एपिसोड 62 लेकर आ गया हूँ बीस्ट गर्ल का। लॉर्ड लिन को बोलता है बहुत समय पहले दुनिया में बहुत ही ज्यादा तबाही हो गया था, तब जाके एक क्रिएटर आया स्वर्ग के ऑर्डर से। फिर वो क्रिएटर 9 रीजन इस्टेब्लिश किया, लोगों को कल्टिवेशन और भी बहुत कुछ सिखाया, जिससे पूरा दुनिया बहुत ही शांत हो गए। फिर कुछ समय के बाद क्रिएटर हेवन और अर्थ को अलग कर दिए, जिससे वो लोग 9 रीजन को आराम से मैनेज कर पाए। उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया और उसके बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं है कि वो बिना बताए कहाँ चला गया। गॉड ऑफ हेवन इंसानों को रेस को चलाता है और गॉड ऑफ अर्थ डीमन क्लैन को चलाता है। इन दोनों के लीडरशिप में दोनों क्लैन साथ मिलकर आराम से रह रहते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन रहा नहीं। वो लोग अपने फायदे और अलग चीजों के लिए मारपीट करने लग गए, जिससे इंसानों और डीमन क्लैन के बीच वार हो गया था। फिर वो दोनों गॉड एग्री किए कि एक डुअल हो जाए, जो भी जीतेगा वो ये दुनिया में राज करेगा। फिर इन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो गया और ये बैटल करीबन 3 महीने तक चला। आखिर में जाके अर्थ गॉड हार गया और वो मर गया है और गॉड ऑफ हेवन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। अपने आप को रिकवर करने के लिए वो जाके सो गया और डीमन क्लैन बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाए हैं। वो लोग किसी तरह अपना प्रजाति को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि अर्थ ऑफ गॉड का बॉडी मर चुका है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है कि आत्मा अभी भी जिंदा है उसका। वो उसका इस्तेमाल करके फिर से जिंदा हो जाएगा। लिन शॉक्ट होके बोलता है क्या पुनर्जन्म? लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, वो डीमन क्लैन का ग्लोरी को फिर से रिस्टोर करेगा। मुझे एक तरीका मिल गया है गॉड ऑफ अर्थ को रिवाइव करने का और तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें ये पता करना है कि इसका आत्मा का हिस्सा कहाँ पर है। लिन जल्दी से उससे दूर हट जाता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं तो आज ही ये गॉड ऑफ अर्थ का नाम सुना हूँ, तो मैं इसका आत्मा को कहाँ पर खोजूंगा। लॉर्ड शॉक्ट होके बोलता है क्या? लिन बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ये बताओ कि क्या बोलना चाह रहे हो तुम। लॉर्ड बोलता है गॉड ऑफ अर्थ का आत्मा पिछले डीमन एम्पायर के साथ मर्ज हो गया था। पावर का इस्तेमाल करके उसके आत्मा को रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन डीमन क्लैन पूरी तरह बर्बाद हो गया था और हमें पता नहीं कि डीमन एम्पायर का कॉफिन कहाँ पर है। मुझे पता है कि तुम डीमन एम्पायर का रीइंकार्नेशन हो, तुम ही वो कॉफिन को आराम से खोज सकते हो। लिन बोलता है और तुम ये सब बोलना चाह रहे थे। हाई प्रीस्ट और बाकी के सभी आर्मी लोग डेविल क्लैन पर इसी वजह से हमला कर रहे थे। लॉर्ड बोलता है हाँ ये मेथड बहुत ही रिस्की है, वैसे भी मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, तुम्हारे आने के बाद मुझे थोड़ा सा उम्मीद जाग गया है। लिन बोलता है उससे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। लॉर्ड बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने बारे में बताया नहीं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं गॉड ऑफ अर्थ का आखिरी नौकर हूँ और ये माउंटेन का मास्टर। लिन बोलता है तो तुम सीक्रेटली टेनो माउंटेन को कंट्रोल कर रहे हो, डीमन क्लैन के बाकी के सर्वाइवर को यहाँ पर रखे हुए हो ना तुम, और साथ ही में तुम अपना आर्मी को ऑर्डर दिए हो आखिरी डीमन एम्पायर का कॉफिन को खोजने के लिए। हाई प्रीस्ट को लग रहा है कि वो गॉड ऑफ अर्थ का आज्ञा को मान रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हारा आज्ञा मान रहा है। जेनु और 4 जनरल के अलावा तुम्हारे बारे में किसी और को कुछ पता ही नहीं है, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ ना। लॉर्ड ताली बजाते वो बोलता है डीमन एम्पायर के रीइंकार्नेशन से मुझे यही उम्मीद था। यह माउंटेन में मेरा आइडेंटिटी एक फार्मर का है। मैं साउंड का इस्तेमाल करके हाई प्रीस्ट को ऑर्डर देता हूँ, जिससे उसे लगता है कि वो गॉड ऑफ अर्थ का बात सुन रहा है। इससे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत कम हो जाता है। लिन बोलता है हे नोबल बनने का नाटक मत करो, तुम्हें डर लग रहा है अपने आप को सभी के सामने एक्सपोज करने का, क्योंकि गॉड ऑफ हेवन अभी भी जिंदा है और वो गॉड ऑफ अर्थ को फिर से जिंदा नहीं होने देगा। लॉर्ड बोलता है तुम सही में बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, मैं तुमसे मिल रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा बात है तुम्हारे लिए, मेरा बात मानो और डीमन एम्पायर का कॉफिन को खोजो, इसके बाद तुम्हें पैसा और इज्जत मिलेगा। लिन बोलता है हे इतना सीरियस मत हो, मुझे बताओ कैसे खोजना है, मैं अभी निकलता हूँ फिर। लॉर्ड बोलता है ये बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हारे ब्रेन में ये कीड़ा को डालूंगा, जिससे तुम्हारा पिछला जन्म का एबिलिटी जाग जाएगा, फिर तुम डायरेक्ट कॉफिन की तरह अपने आप चले जाओगे, इससे मुझे कॉफिन आराम से मिल जाएगा। लिन बोलता है हे क्या तुम मुझे ज़ॉम्बी बनाना चाह रहे हो क्या? मैं ये नहीं करूँगा कभी, कैसे रहेगा कि हम लोग कोई और तरीके का इस्तेमाल करें। लॉर्ड बोलता है मेरे पास ऐसे ही समय नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। तभी लिन जम करके आसमान में चल जाता और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे सभी सीक्रेट के बारे में बता दिए हो, लेकिन मैं सही में कोई डीमन एम्पायर का रीइंकार्नेशन नहीं हूँ जो तुम इतना समय से खोज रहे हो। मेरा नाम लिन है और यही मेरा आइडेंटिटी है। लॉर्ड बोलता है लग रहा है कि मुझे कोई और तरीके का इस्तेमाल करना होगा, वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तभी लिन अपना सभी बीस्ट को निकाल देता है और बोलता है मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। दूसरी तरफ किल्लोन को होश आता है, वो बोलती है ये सही में बहुत ही अजीब है, मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई हूँ, जनू के पास तो ऐसा कोई ताकत ही नहीं है। रुको, ये सब करने वाला क्या वो लड़का था क्या? वो शायद कोई सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। तभी अचानक से वहाँ पर कोई धमाका हो जाता है। किल्लोन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते, बोलती है ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जी अपने आग से उस पर हमला कर देती है। लॉर्ड आराम से ब्लॉक कर लेता है और बोलता है ये सही में बहुत ही बेकार ट्रिक है। तभी नानी पीछे से अपना जादू का इस्तेमाल कर लेती है
और उसे बर्फ से वहीं पर जमा देती है। लॉर्ड बोलता है ये सही में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। फिर वो अपना जादू का इस्तेमाल करके सभी बर्फ को वहीं पर तोड़ देता है। तभी इमो और बू अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है। लॉर्ड आराम से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है तुम डीमन एम्पायर का रीइंकार्नेशन हो और ये तुम्हारा ओरिजिन बीस्ट का पावर है। ये सोच के मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। लिन अपने मन में बोलता है ये आदमी सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इस पे मैजिक से हमला करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। लग रहा है कि मुझे उसके पास जाके कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। तभी लैंग बोलती है हे इतना जल्दबाजी मत करो, मैं उससे जाके लड़ाई पीट करती हूँ। लिन बोलता है क्या तुम्हें सही में क्लोज कॉम्बैट में मारपीट आता है क्या? तभी लैंग अपना पूरा फॉर्म को ही बदल लेती है। लिन बोलता है मुझे कभी लगा नहीं था कि ये अपना फॉर्म को भी बदल सकती है। वो किताब बोलता है क्या हो गया, सरप्राइज हो गया हो ना? अगर ये ऐसे ही लेवल अप होगी तो ये ऐसे ही फॉर्म को बदलती रहेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। तभी लैंग जाके लॉर्ड पर हमला कर देती है जिससे वो दूर जाके फेंका जाता है। ये देखकर नैनी यू और बू ताली बजाते हुए बोलती है सही में तुम बहुत ही बढ़िया काम किए हो। तभी लॉर्ड अपना ताकत का इस्तेमाल करके बोलता है लग रहा है सही में तुम्हें मरना है। उसका मैजिक से सभी बीस्ट के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है जिससे वो लोग कुछ भी कर नहीं पाते हैं। लिन अपने मन में बोलता है ये आदमी का मेंटल ताकत सभी बीस्ट को नीचे गिरा दिया है। लॉर्ड बोलता है तुम्हारे पास ज्यादा बीस्ट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरा बाल को बिगाड़े हो, फिर भी मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तभी किल्लॉन वहाँ पर आके उसे एक जोर से लात मार देती है जिससे वो दूर जाके फेंका जाता है। ये देखकर लिन अपने मन में बोलता है चलो अच्छा हुआ कि ये यहाँ पर आ गई है। किल्लॉन बोलती है लग रहा है कि मुझे कोई गलत फहमी हुआ था, तो ये माउंटेन में हमला करने वाला तुम थे। लॉर्ड गुस्से से बोलता है तुम बेवकूफ कहीं की। तभी किल्लॉन लिन को बोलती है तुम दोनों यहाँ पर मारपीट कर रहे हो, सही बताओ ये माउंटेन में कितना सारा लोग आ गया है। लिन बोलता है मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही आए हुए हैं। यह हमारा कैप्टन है और ये मुझे मारना चाहता है जिससे ये सभी खजाना अपने पास रख सके। अच्छा हो गया कि तुम यहाँ पर आ गई हो, अगर तुम मुझे बचा लोगी तो मैं सरेंडर कर दूंगा। किल्लॉन लॉर्ड को देखते हुए बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि तुम बॉस हो, आखिरकार मैं तुम्हें पकड़ ली हूँ। लॉर्ड गुस्से से बोलता है सही में तुम बहुत ही बेवकूफ हो। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल कर देता है। लिन चला के बोलता है हे मैम संभल के, ये तुम पर मेंटल अटैक करने वाला है। तभी किल्लॉन मैजिक सील का इस्तेमाल कर लेती है जिससे लॉर्ड का अटैक उस पर ही जाके लग जाता है और वो दर्द के मारे वहीं पर चिल्लाने लग जाता है। दूसरी तरफ लिन सभी बीस्ट को वापस बुला लेता है और अपने मन में बोलता है किल्लॉन के पास सही में बहुत ही बढ़िया ताकत है, ये कुछ समय के लिए ये आदमी को यहाँ पर फंसा के रखेगी। फिर वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है। किल्लॉन लॉर्ड को बोलती है सरप्राइज हो गए हो ना, मेरा मैजिक सील सभी हमले को दोबारा उसके ऊपर फेंक देता है। एक बार तुम टैनू माउंटेन में आ गए हो तो तुम यहाँ से कभी भी निकल नहीं सकते हो। तभी लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है वो लड़का भाग गया है। किल्लॉन बोलती है वो भाग गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो छिप सकता है यहाँ पर, वैसे भी वो तुम्हारा साइड किक है। मैं कैप्टन को पकड़ ली हूँ तो ये बहुत ही बड़ा बात है, मुझे उसके बारे में ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। लॉर्ड अपने मन में बोलता है ये मेरा बहुत ही बड़ा प्लान को बर्बाद कर दिया है। मैं पहले से ही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ था कि मैं 4 डिवाइन जनरल में से इसे चुना था।